अब एक आश्चर्य की बात मुझे लगती है कि विश्व में दुर्गंध फैलाई गई, कुकर्म को फैलाया गया और कुकर्म को समेटने की भी बात सदा कही गई, हमेशा कही गई, शुरू से होती रही और फैलाई भी लगातार जाती रही। ये दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं, इस पर सब लोग विचार करो। मैं उसको उदाहरण तौर पर भी समझाऊंगा कि दो बातें चलने से हमारा विश्व नरक की ओर गया, कलयुग की ओर गया, अपराध की ओर गया, दुख मिले, दर्द मिले और अशांति मिली, सुसाइड केस बढ़े, हत्याएं बढ़ी। किस कारण से? मैं वो कारण बता रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्रीज ने क्या दुनिया में परोसा? नग्न बदन घूमना, प्यार करना, भगा ले जाना और तमाम सारे स्त्रियों के प्रति प्रेम से संबंधित तीर छोड़ने, बहुत सारे तीर मंदिर में छुप छुप के मिलना, हम तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। फिल्म इंडस्ट्री वालों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने गाना सुना और अपनी चाहने वाली को रात को लेकर मंदिर पहुंच गए। आप सोचिएगा, मेरे पास प्रमाण है। लोग कहते हैं उदाहरण दो, उदाहरण इतने देगी पूछो नहीं। एक मंदिर है मोहल्ले के थोड़ा सा दूर में, उसमें चैनल सामूहिक रूप में लगाया जाता था, ताला लगाया जाता था। लेकिन इसके बाद भी यार प्यार करने वाले लोगों ने क्या किया, ताला तोड़ना शुरू कर दिया। जब ताला तोड़ना शुरू कर दिया तो उसमें क्या किया, सारे मोहल्ले वालों ने सोचा कि ताला इसमें बड़ा मजबूत अच्छा लगाया जाए, बहुत महंगा ताला डाला गया। जो चाहने वाले थे उनको मंदिर में मिलने के लिए जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, उस ताले में अंसील भर दी। अब सवेरे जब पूजा करने वाले लोग आए तो ताले नहीं खुले। अब क्या करोगे तुम? अब रात ताला फिर मंदिर का खुला रहने लगा, रात में वहां पर युगल मिलने लगे। ऐसी स्थिति में ये कहां से पनपा? फिल्म इंडस्ट्री ने फैलाया, हम तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। अब दिन में भी, पहले रात में मिलते थे, अब दिन में मिलने लगे। तो एक तरफ गंदगी परोसी गई और दूसरी तरफ कहा गया दुनिया हमारी बहन है, दूसरे को हमेशा बहन समझना चाहिए। अरे उन्होंने बहन नहीं समझी जो चित्र में दिखा रहे हैं और फैला क्या रहे हैं, मिलो मंदिर जाने के बहाने। मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अपनी बीवी को कभी कहा चांद का टुकड़ा? बच्चों को कहा? नहीं कहा। उसको कहा सामने वाली खिड़की में। किसने फैलाया? तो लोगों ने क्या किया, अपने मकान से दूसरी खिड़की देखने लगे, उसमें भी लफड़दर खड़े हुए। एक तरफ कहा गया कि सभी स्त्रियां हमारी माताएं बहनें हैं, स्कूल में भी सिखाया जाता सभी बहनें। क्या हुआ उसका रिजल्ट? स्कूल में सिखाया जाता था कि हमारी बहनें हैं और डॉक्टर लोग अपने साथ के पढ़ने वाली डॉक्टराइन यानी लड़की से शादी करें, एक नहीं हजारों। एक तरफ ये परोसा गया। आज एक टीचर अगर कहीं गंदगी करता तमाम तूफान उठ जाता है, लेकिन वो हाई लेवल की पढ़ाई मानी गई। जो हाई लेवल की पढ़ाई सब कुछ ठीक। आप जाइए, 40% डॉक्टर ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपने पढ़ने वाले खुद पढ़ाने वाले थे, प्रोफेसर थे और पढ़ने वाली लड़कियों से शादी की। वो कहते हैं कि हमारी स्टूडेंट थे। क्या परोसा गया? यही तो परोसा गया। फिर समाचार पत्रों में क्या आया, सेक्स से संबंधित चित्र आने लगे, कंडोम है और तमाम सारी चीजें हैं। कितने घिनौने चित्र हमारे पेपर में आने लगी। क्या माताएं बहनें नहीं पढ़ती? एक तरफ दुनिया कहती है कि सारी दुनिया हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, और एक तरफ क्या तुम पढ़ रहे हो। अब मान लीजिए वो बच्चा वो चित्र देखेगा, उसकी मन की स्थिति क्या होगी? व्यक्ति जो चित्र देखेगा उसके मन में चलेगा और निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल में आएगा। जैसा जैसा चित्र देखोगे वैसा चरित्र का निर्माण होगा। फिर क्या हुआ, दीवालों पे लिखा है सेक्स वर्धक दवाइयां शीघ्र पतन। अब आप कल्पना करिए, अच्छा खासा किसी का वैवाहिक जीवन चल रहा है, उसकी पत्नी के दिमाग में आ गया ये शीघ्र पतन के रोगी हैं और जो उसको समझ में नहीं आया कि इनका सब बेकार खाव खेल है।
आप क्या परोस रहे हैं इसके बारे में तो कोई पहले जानता ही नहीं था शीघ्र पतन क्या होता है। अब वो भी लोग जानने लगे कि इनका शीघ्र पतन हो जाता है। बताओ क्या मतलब, हमारा तो जीवन ही खराब हो गया। इस तरह का लोग व्यवहार कर, अब वैवाहिक जीवन इसमें भी खराब है, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है क्योंकि वो पढ़ के आई है दीवाल में शीघ्र पतन का रोगी है। क्या परोसा जा रहा है? सेक्स को अपराध माना गया है, गीता में लिखा हुआ काम महाशत्रु है। तो जिसने जिसने सेक्स किया, जिसने जिसने अपराध किया, उसके परिणाम आप देख लीजिए। मेरे बहुत ऐसे परिचित हैं जिन्होंने मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने बहुत होटलों में अत्याचार किया है, उसके परिणाम मैं देख रहा हूं। क्या परोस, दीवालों में पढ़ेगा आदमी तो आएगा, पेपर पढ़ेगा तो देख, फिल्म इंडस्ट्रीज में देखेगा वो। इसके बाद टीवियां आ गई, उसमें भी वही स्थिति, उसमें भी यार प्यार दुनियादारी और श्रृंगार और ब्यूटी पार्लर। अरे जो असली शकल है वो पता ही नहीं है। अच्छा क्यों शकल दिखा? जो भी श्रृंगार हो रहे हैं ब्यूटी पार्लर के, किसके लिए? तुम तो खुद देख नहीं पा रहे हो, दूसरे को दिखाने के लिए। इस पर भी तो विचार करें। परोस क्या रहे हैं आप? क्यों अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दूसरे के मन की स्थिति को खराब करने के लिए। कहां तक अत्याचार आदमी बढ़ रहा है? ये अत्याचार है, ये पाप की श्रेणी में जाएगा। इस समाज में आप पापाचार भर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं मनोदशा पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा, कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें भी मैं सुनता हूं। नहीं मानो तो यूट्यूब जो भी है अपना देख सकते हैं। क्या है कवि सम्मेलन में? लचकाती, मटकाती जुल्फें, फिर प्यार के चक्कर में उनकी साइकिल की चैन उतरने लगी रास्ते में, ताकि लड़की आ रही हो हमें मिलने, उसी से बात कर लें, कुछ तो देख लें। आज उसका असर क्या हुआ? लड़कियों को लोग देखते 90-100 की स्पीड, गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, वो पूरे सड़क को डिस्टर्ब कर देते हैं। भाई वही कवि सम्मेलन का जो सुना तो उसी में कुछ तो असर आएगा। कहीं ना कहीं एक्टिंग दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या परोसा गया है समाज में? अगर ये परोसा जा रहा था तो उसी टाइम इससे ब्रेक लगानी चाहिए थी। आज इतना अत्याचार नहीं होता। आज 3 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की बच्ची के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये निश्चित है मोबाइल पे परोसा गया वस्तु है। इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं है? इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते, देखने नहीं देते। अरे घर में नहीं देंगे, बाहर देख लेंगे। हम रात को कभी कभी निकलते हैं, किसी के यहाँ मकान देखने चले गए, या रात को वापसी आई, कुछ भी है, तो रात को मैं देखता हूं 2-2 बजे रात को लोग सड़क के किनारे, चबूतरे के किनारे बैठकर मोबाइल देखते हैं। 3-3 लड़के, 4-4 लड़के एक मोबाइल में देखते हैं। क्या देखते हो? खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोने में बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं? बिलीव फिल्म देख रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है आपने गलत काम किया, फांसी की सजा, या बलात्कार किया, सजा होगी, और एक तरफ बलात्कार का प्रोग्राम परोसा जा रहा है। तो ये गंदगी समाज में परोसी गई। शास्त्रों में बताया गया इन चीजों से बचना। अब आप समझिए, माया को जब इतना परोसोगे, अत्याचार पापाचार कैसे रोक पाएंगे? दीवालों में लिखा, पेपर में है, फिल्म इंडस्ट्री में, घर में टीवियां आ गई। अब वो भी बात, हर व्यक्ति के पास अपना अपना मोबाइल हो गया। हमारे पास बहुत ऐसे हैं जिनकी शक्ति छीन हो चुकी है, बच्चा पैदा करने के लायक नहीं। उनसे पूछो क्या भाई कुछ कुंडली में ऐसा दिख रहा है, क्या अपराध करते रहे? बोले पंडित जी एक हाथ में मोबाइल लेते थे, बाथरूम चले जाते थे। ऐसा लोगों ने मुझसे बताया। क्या करें गुरु जी, जो हमें पता था वो करते थे। आज हमारे शरीर में क्षमता कम हो गई, और डॉक्टर कहता कि तुम फलाना शुक्राणु कम है, वगैरह वगैरह। तो क्यों परोसा गया, इस पर विचार करें और इसको रोकने की कोशिश करें। और एक अपराध देखिए, आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, घरों में बच्चे पैदा हुए और बाहर हगीज डाल दी। अब वो हगीज पड़ी, उसको कुत्ते नोच रहे हैं, गली सड़क खराब कर रहे हैं, लोग बच बच के निकल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और फिर बच्चा बीमार हो रहा है। क्यों आप लोग सड़क पर डाल रहे हैं? या नाली में डाल दिया, कुत्ता घसीट के लाके फिर पड़े। हर लोग, हर मोहल्ले में, हर जगह आप देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा इतनी बददुआएं ले रहा है, फिर आप डॉक्टर के पास लिए घूम रहे हैं। अरे शर्म करो यार, हगीज डालो तो पहली बात उनको कहीं सुरक्षित जगह डालो, जो लोगों के आवागमन रास्ते पर डिस्टरबेंस ना हो। इन सब चीजों को ध्यान रखें, नहीं तो बच्चा बीमार होगा, अब इलाज कराते रहिए, कभी नहीं ठीक कर पाओगे। लोग क्या करते हैं, बाहर की बत्ती बंद कर देते हैं अपने गप्ता की बिल कम हुए। अच्छा, बाहर 4 आदमी रास्ते में निकलते हैं, मार्ग प्रकाश व्यवस्था कम है कहीं, तो आप क्यों नहीं जलाते? एक बल्ब में क्या बंद बिगड़ जाएगा? कोई निकलेगा कहेगा ये आदमी अच्छा, वहां लाइट तो जल रही, उसको जान में जान आएगी लाइट देखकर। ये सब चीजें करना है, इस सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग
इतनी गंदगी 10 जगह पे परोसी गई और एक जगह से बताया गया आप अच्छे कर्म करो, तो 10 जगह का भार हमारे ऊपर ज्यादा लगेगा कि एक जगह का। हम सब लोग मिलकर इसको देखें कम, इसको लाइक मत करें और बार बार उनको चैनल सब्सक्राइब करने की जो है वो भी ना करें। धीरे धीरे करके जब लोग देखने वाले कम होंगे तो निश्चित तौर पर वो चीज कम हो जाएगी। नहीं सरकार को मना कर सकते, नहीं सरकार मानने वाली, तो कम से कम हम लोग सुधार करें भाई। हम लोग क्यों उसको बार बार देखते हैं, क्यों करते हैं, क्यों उनको तमाम सारी रॉयल्टी वगैरह मिलती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर आवश्यक मोबाइल यूज करें, आवश्यक समय पर यूज करें, रात बिरात बिल्कुल नहीं, लेटे लेटे कुछ नहीं। मोबाइल का मतलब अपनी आवश्यक कार्यशैली पर प्रयोग किया जाए। हम तो बहुत लोग देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, वो मोबाइल इधर मुंह करे देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, नींद भी नहीं पूरी आ रही, मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। मोबाइल को अपने सोने से 5 फुट दूरी पर कम से कम रखें, वो भी क्या नाम, इंटरनेट बंद करके। कायदे में तो मोबाइल बंद करके लेटना चाहिए, लेकिन लोगों को चैन नहीं है, फोन नहीं आते हैं रात भर, लेकिन फोन चालू रहेगा। इसलिए एक फोन चालू कर दी, बाकी सभी बंद कर दीजिए कि कोई मरे खपेगा तो फोन आ जाएगा। अच्छा रात में मरने खपने का फोन भी आ जाएगा, क्या कर लेगो तो उतनी रात को कहां कूद पड़ोगे जाके। पहले मोबाइल नहीं थे तो क्या था, लेकिन एक मनोदशा है। चालू करो, 3 फुट दूर रखो, 4 फुट 5 फुट दूर रखिए। एक मोबाइल चालू के नेट सारा रात न चालू रखिए। उसके वाइब्रेशन जो आते हैं, उसकी जो तरंगें होती है, हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभावी होती है। इन सब चीजों से बचने की कोशिश करें, शांति दिल से जीने की कोशिश करें। कोई भी समस्या हो, लोग कहते हैं समाधान सब कुछ है, जब समाधान पूछो तो अपनी समस्या का समाधान वो नहीं कर पा रहे। आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है, उत्तर दिया जाएगा। चाहे फोन से भी आप बात करेंगे, हम फोन से उत्तर देंगे। अकारण का प्रश्न नहीं, फालतू का कोई प्रश्न नहीं। बहुत बहुत अत्याचार। अभी एक लड़की आई, कुंडली दिखाया उसने, और दिखाने के बाद एक बार और आई थी, अपने चाहने वालों को दिखाया, तो उसके साथ हम बिस्तर भी हो गई, सब कुछ हो गया, और सब शीशा लेकर कराने के बाद आई और मैंने बताया कुंडली ठीक नहीं, सपोर्ट नहीं करती, ये वो। इसके बाद उन लोगों को झगड़ा हुआ, झगड़ा हो जाने पर वो खत्म हो गया। इसके बाद फिर कहीं सेटिंग हो गई, फिर आई, फिर कुंडली दिखा रही। हमने कहा बेटा अभी ठीक लग रहा है, आगे चलने की स्थिति ठीक नहीं है और ये चलाएगा नहीं अच्छी। कहा पंडित जी मैंने कई जगह मिलवा ली है और कहा थोड़ा बहुत रहेगा। हमने कहा थोड़ा बहुत, उन्होंने गोलमोल करके बताया। हमने कहा रिश्ता नहीं चलेगा। बोली सास से चले, हमने कहा सास से रिश्ता चलेगा, ससुर से रिश्ता चलेगा, पति से नहीं चलेगा। बोले पंडित जी तब भी ठीक रह लूंगी। अरे हम कहा तुम 2 घंटा नहीं रह पाओगी, हमारे पास बहुत ऐसे हैं। जब बिल गेट्स की पत्नी न रह पाई, तुम्हारी क्या औकात रखने की। और फिर हम तो कुंडली देख रहे हैं, तुम कैसे रह पाओगे। तो माँ बाप भी बच्चों को छोड़े कि अपना कोई लड़की देखो, कोई लड़का देखो, फिर कर लेना, बात को भी कोर्ट केस देखा जाएगा। इन सब चीजों से सावधान रहें। और मेरा अपना मानना है कि ज्योतिष का प्रयोग करें, ये ना सोचे मैं ज्योतिष जानता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने ज्योतिष के फायदे देखे, इसलिए सब चीज समझने के लिए आपकी विल पावर की आवश्यकता है। विल पावर मिलेगा परमात्मा शक्ति से। परमात्मा शक्ति कब मिलेगी, जब आप योग करेंगे, और योग करेंगे तो उसका आनंद करेंगे, फिर उसका भोग करेंगे। अब क्या करते हैं, माया का भोग करते हैं, माया का प्रयोग करते हैं, फिर माया का भोग करते हैं, फिर रोते हैं। इसलिए परमात्मा अगर तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन में बैठा होगा तो माया दूर इंतजार करेगी, ताकत नहीं उस कुर्सी पर बैठ जाए। हाँ भगवान उठा नहीं, माया गप से बैठ जाएगी। और माया के बड़े रूप है, बड़े रूप है। कभी भूखे को खाना खिलाने माया आ जाएगी, कभी दुखी का सहारा बन जाएगी, कभी धनीन का धन बढ़ा देगी, कभी वाहन की व्यवस्था कराएगी, कभी इतनी हमदर्दी और प्यार दिलवा देगी कि तो ऑटोमेटिक तुम उधर उतर रुझान हो और तुम फंसे नहीं, हो गए नहीं। इन सब चीजों का सदा ध्यान रखें। सिर्फ बाबा शिव को याद करें, बाकी प्रश्न आपके, उत्तर हमारे। बाबा शिव।